नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं लर्न नर्सिंग कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कुछ बेसिक टॉपिक्स। बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उनकी बेसिक वैल्यू हम पढ़ रहे थे, है ना। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं या कुछ जो रेंज होती है वो हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी नॉर्मल वैल्यू होती है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो डिटेल में हम यहाँ नहीं देखेंगे, शॉर्ट व्यू में अपन देखेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है, आज की जो नॉर्मल वैल्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पे मेंशन कर रखा है नॉर्मल वैल्यूज़। तो आज जो हम नॉर्मल वैल्यू यहाँ पढ़ेंगे वो भी कुछ बेसिक्स हमारे काम की चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज जो हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आज हम बेसिकली आरबीसी, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरबीसी का टर्म्स का यूज़ हम रेगुलर लाइफ में करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी आरबीसी इतनी है, आरबीसी कम हो गई है, आरबीसी ज़्यादा हो गई है ना। तो क्या होती है आरबीसी, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या इसकी वैल्यूज़ होती है नॉर्मल, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, आरबीसी जो होती हैं इसकी फुल फॉर्म अपन पढ़ते हैं। आरबीसी जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ये जिसका नाम पढ़ते हैं आरबीसी। इसको फुल फॉर्म के अपन काउंट करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स मतलब हमारे शरीर की जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें फर्स्ट, हालांकि 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। उनमें से जो फर्स्ट होती हैं आरबीसी, फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, वैल्यू देखने से पहले आरबीसी को एक और टर्म से प्रोनाउंस करते हैं हम, है ना। क्या है वो टर्म्स, कैन यू आइडेंटिफाई? यस, दिस इज द एरिथ्रोसाइट्स, है ना। आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, है ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। मतलब आपकी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। अब अपन पढ़ते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू पढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा फंक्शन देख लेते हैं ना, क्या ये बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं। आरबीसी जो होती है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है ना। गैसेस का जो एक्सचेंज होता रहता है, तो हम लंग्स के द्वारा नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर जाती है और उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, जब CO2 का फॉर्मेशन होता है और लंग्स वापस उसको एक्सक्रीट करता है, तो सेल और टिश्यूज जब वापस CO2 एक्सक्रीट आउट होती है, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वही आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये क्या करती है, इट कैरी ऑक्सीजन टू द सेल एंड टिश्यू। मतलब सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन करती है, दिस इज द आरबीसी। नेक्स्ट, वहीं अगर बात करें, ये जो आरबीसी होती है वो कैरी करती है फर्दर, कैरी CO2 फ्रॉम सेल एंड टिश्यू, और देन जो होती है वो आपकी एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। मतलब हमारे लंग्स के द्वारा बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन को लेकर जाती है, ऑक्सीजन को लेके जाती कैसे, है ना। तो इसके ऊपर एक पिगमेंट होता है जो नॉर्मली हम सब जानते हैं, इसके ऊपर पिगमेंट होता है, वो इट कंटेन हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने देखा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू, है ना। क्या नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है, तो देखो नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अडल्ट मेल के अंदर बात करें तो अडल्ट मेल की बात करें तो आरबीसी का जो नॉर्मल लेवल होता है
वो होता है माय डियर फ्रेंड्स 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ना। आई वाज पुटेड हियर, कितना होता है 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये अपन बात कर रहे हैं अडल्ट मेल की, है ना। और वही अपन बात करें फीमेल की तो उसके अंदर लिटिल बिट थोड़ा सा कम रेंज होता है, तो वो होती है आपके 3 to 4 मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना। एक और कंपोनेंट यहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमने पढ़ा अडल्ट मेल की, अडल्ट फीमेल की। अब पूछा जाए कि न्यू बॉर्न के अंदर कितनी होती है ना। न्यू बॉर्न जो जन्मजात जो बच्चा होता है ना, जो न्यूनेट भी उसको कहा जाता है, उसके अंदर बात करें तो उसकी इन दोनों से ज़्यादा होती है। और वो कितनी होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना। अभी अपन यहाँ लिखते हैं जैसे न्यू बॉर्न उसकी होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक mm। तो ये हमने आरबीसी देखी। अच्छा, आरबीसी के नंबर देखे। आरबीसी की जो शेप होता है ना, इसका जो शेप होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरबीसी का अपन यहाँ पर लिखते हैं शेप, दैट इज द शेप। आरबीसी का जो शेप होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है डिस्क शेप, है ना। डिस्क शेप, आपकी आरबीसी डिस्क शेप की होती है। या इसको एक और टर्म से अपन देखते हैं, इसका जो शेप होता है बाई कॉनकेव, है ना। बाई कॉनकेव भी इसको कहा जाता है, बाई कॉनकेव। अपन लेंस पढ़ते हैं ना, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें से बाई कॉनकेव लेंस की अपन बात करें तो जैसे ये होता है आपका, ये वाला जो लेंस होता है इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, है ना। और ये जो लेंस होता है इसको कहा जाता है बाई कॉनकेव। तो मतलब हमारी जो आरबीसी होती हैं लगभग इसके शेप की जैसी होती हैं। और छोटी सी अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो लगभग इस टाइप्स की हमारी आरबीसी होती है ना। तो ये मतलब इस डिस्क शेप की होती है और जो हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। नॉर्मल वैल्यूज हमने देखी यहाँ पर, और हमने मेल फीमेल की बात करी। अच्छा, आरबीसी जो होती है इसका फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन को प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। हमने यहाँ पर देखा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइसिस। वही अपन बात करें, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसको कहा जाता है हीमोलाइसिस, है ना, हीमोलाइसिस। और वही ये हमने नॉर्मल रेंज देखी और ये हमने ये चीज़ें देखी। अब अपन बात करते हैं कि अगर आरबीसी का ये नंबर कम हो जाए, तो अगर ये 4.5 टू ये 4 से 5 मिलियन है, इसकी रेंज कम हो जाए तो उसको का इफ डिक्रीज वैल्यू, है ना, तो उसको अपन कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। डिक्रीज ब्लड रेड ब्लड सेल्स काउंट इज नाउन एज एनीमिया। बहुत टाइप के एनीमिया होते हैं, अलग अलग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो इसको कहा जाता है। वहीं अगर आपके आरबीसी का लेवल बढ़ जाए, इंक्रीज या इंक्रीज लेवल, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंक्रीज आरबीसी का लेवल उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, है ना। एक टर्म्स यूज करते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ये हमने कुछ आरबीसी के बारे में पढ़ा, क्या आरबीसी का जो लेवल होता है वो हमने देखा, और इसके जो अदर नेम पढ़ा, छोटा सा एक फंक्शन देखा, इसका शेप कैसा होता है, हेमोग्लोबिन को कैरी करती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर इसकी वैल्यूज़ हमने देखी। तो ये छोटा सा हमने आरबीसी के बारे में देखा ना। नेक्स्ट अपन एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसको नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं WBC। बहुत कॉमन वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, बहुत हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। तो WBC की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो WBC को हम कहते हैं आपके वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, है ना, हिंदी में बहुत बार हमने पढ़ा है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो वाइट ब्लड सेल्स यही आपकी होती है। अगर इसका अपन बात करें एक और टर्म्स के अंदर प्रोनाउंस करते हैं, इसका एक और नाम होता है, तो उसको कहते हैं आपको ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो मैं इसको ये भी थोड़ा लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज आल्सो नाउन एज WBC, वाइट ब्लड सेल्स।
ये जो WBC आपकी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसका जो फंक्शन की बात करते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उस फंक्शन को अपन कहते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना। ये फैगोसाइटिक सेल होती है, फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक सेल का मतलब होता है ये फंक्शन करती है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस, देखो फैगोसाइटिक सेल इसको क्यों कहते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से, है ना, फॉरेन बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर से कोई फॉरेन बॉडी, आइदर इट इज बैक्टीरिया आइदर इट इज वायरस, है ना, जब भी हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी का एंट्री होती है ना, जब हमारे वायरस या बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक सेना तैयार रहती है ना, एक फौज तैयार रहती है, एक पूरी आर्मी हमारी बॉडी के अंदर रेडी रहती है। उस आर्मी को कहा जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। मतलब आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक और हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी मैन होता है, उसको कहा जाता है WBC। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, उसको कहा जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल। अच्छा, जिस प्रोसेस के द्वारा आपका बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया तो वो जो WBC होती है उस बैक्टीरिया वायरस को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है ना, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती हैं। उस प्रोसेस का कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स फैगोसाइटोसिस। उस जो टोटल प्रोसीजर होता है उस इंगल्फ करने का, बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने का, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जो ये फैगोसाइटोसिस जो सेल परफॉर्म करती हैं उसी को यहाँ पर कहते हैं फैगोसाइटिक सेल। जो फैगोसाइटिक सेल होती है आपकी WBC, है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अपन बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी हम लिखते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 सेल्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4000 से 11000 सेल्स। वहीं अगर हम बात करें, अगर इसका लेवल, है ना, लेस देन 4000 हो जाए, 4000 से कम हो जाए तो उसको अपन कहते हैं, है ना, जैसे ये हमने देखा कि 4000 सेल ज़्यादा हो गई और एक कंडीशन पढ़ते हैं मोर देन 11000, तो इसको ओपन कहते हैं ल्यूकोपेनिया, है कि नहीं है। और ये जो 11000 से जब आपकी बॉडी के अंदर WBC ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ल्यूकोसाइटोसिस। Leukocytosis. Increased WBC count is known as leukocytosis and decreased WBC count is also known as leukopenia, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर होता है। जो ब्लड का कैंसर होता है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, मान लो वही अगर आपका ये लेवल जो मोर देन 50,000 हो जाए तो उसको अपन कहते हैं ब्लड कैंसर। यही कंडीशन ब्लड कैंसर की यही होती है, जब WBC जो इमेच्योर WBC होती है ना उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये हम देखते हैं। ल्यूकोपेनिया जो होता है जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी WBC का लेवल कम हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर WBC का लेवल बढ़ जाता है ना। तो ये हम पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, नॉर्मल रे वैल्यू हमने देखी, और इसकी जो मेन बात हम पढ़ते हैं इसका लाइफ स्पान। लाइफ स्पान कितना लाइफ स्पैन होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर WBC का जो लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली 13 से 20 दिन होता है ना। आई वाज पुटेड हियर 13 to 20 डेज। प्रीवियसली हम थोड़ा यहाँ लिखना भूल गए, है ना। प्रीवियसली RBC हमने पढ़ी थी, उसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन होता है ना। 120 दिन का हो या 4 मंथ का हो, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। RBC का जो लेवल होता है, आपका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, 3 to 4 मंथ के आसपास होता है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। WBC का लाइफ स्पैन हमने देखा और इसके नॉर्मल काउंट्स हमने देखे। आपकी जो WBC होती है ये मेनली थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं तो 2 टाइप की होती है ना, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड इज एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होती हैं फर्दर आपके 3 के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी बात करते हैं, ये जो होती है आपकी न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है आपकी इसिनोफिल, और थर्ड वन होती है आपकी बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट फर्दर 2 के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज मोनोसाइट,
and second one is lymphocyte. Lymphocyte again T lymphocyte and बी लिम्फोसाइट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, कभी आराम से इसको पढ़ेंगे। तो ये हमने इसको WBC को कुछ नॉर्मल वैल्यू पढ़ी, और इसका जो लिकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये हमने इसका थोड़ा सा प्रोसेस देखा है ना। तो ये WBC के बारे में। अब एक और अपन सेल पढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेल है, वो हम पढ़ते हैं आपकी प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स को एक और नाम से अपन पुकारते हैं, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आई वाज पुट थ्रोम्बोसाइट्स। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना थ्रोम्बोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है हमेशा, साइट की जो वर्ड यूज होता है हमेशा सेल के लिए यूज होता है ना, और थ्रोम्बो जो मतलब होता है वो थ्रोम्बस के लिए। थ्रोम्बस एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाता है ना, जिसको शॉर्ट के अंदर क्लॉट अपन कह सकते हैं, क्लॉट एम्बुलाई। ये जो कंडीशंस होती हैं ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन का करती हैं। तो अब जो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स क्यों कहा जाता है, थ्रोम्बस बनाने वाली सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बनाती है। कैसे बनाती हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रिवेंट करती हैं ब्लीडिंग को। अच्छा ब्लीडिंग तो कैसे प्रिवेंट करती हैं, फर्स्ट आता है आपका हीमोस्टेसिस, सेकेंड थ्रोम्बोसिस, और थर्ड जो होता है वुंड हीलिंग, है ना। तो मैं शॉर्टली इसको एक बार लिख देता हूँ, प्रिवेंट ब्लीडिंग कैसे करती है, एक तो हीमोस्टेसिस, दूसरा करती है थ्रोम्बोसिस, और थर्ड जो होती है वुंड हीलिंग। देखिए मान लीजिए ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स है और इसमें ब्लड जो है कैरी कर रहा है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, ये ब्लीडिंग बाहर होगी बॉडी से, और जब ये बॉडी से बाहर होगी तो ये प्लेटलेट का फंक्शन है ब्लीडिंग को रोकेगी। अब कैसे रोकेगी, ये जो प्लेटलेट्स है आपकी यहाँ आकर कलेक्ट हो जाएगी, है ना, यहाँ पर कलेक्ट होगी। जब यहाँ पर कलेक्ट होगी तो ये एक यहाँ पर स्टेसिस हो जाएगी ना, मतलब यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो ये ब्लड है ना, आरबीसी जो थी इसका ये प्लेटलेट है, यहाँ पर स्टेसिस बना देगी जो फर्दर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। तो ये पहला फंक्शन इन्होंने क्या किया, हीमोस्टेसिस, ब्लड का स्टॉपेज कर दिया यहाँ पर। थर्ड बात करते हैं थ्रोम्बोसिस, जब ये एक दो आरबीसी यहाँ पर रुकी तो ये बहुत सारी आरबीसी यहाँ पर कलेक्ट होती है ना आके, तो ये यहाँ पर एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर दी है, और जहाँ पर एक फिब्रिन और क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत सारी यहाँ पर रोल प्ले करती हैं, जो आगे जाकर ये ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर वुंड की हीलिंग नॉर्मली हो जाएगी। तो ये तीन फंक्शन हमने इसके बेसिकली देखे हैं, किसके, प्लेटलेट के। बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू के ना। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू वो होती है आपकी 1.5 लाख से 4.5 लाख। बहुत बार हमने देखा होगा हमारी जो प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीमोस्टेसिस, थ्रोम्बोसिस एंड वुंड हीलिंग। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहा जाता है। अच्छा इसका जो लाइफ स्पान हम पढ़ते हैं ना, लाइफ स्पान, इसका जो लाइफ स्पान होता है बेसिकली 8 to 11 डेज, 8 से 11 दिन इसका लाइफ स्पान होता है। तो ये कुछ हमने नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पर पढ़ी हैं ब्लड सेल्स की, है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा। प्लेट पढ़ देते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली हम आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, बहुत ही अपने बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको फर्दर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली इसको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है ना, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है वो अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अडल्ट की बात करते हैं ना, अडल्ट, वहाँ पर अपन मेल की बात करते हैं। तो अडल्ट मेल के अंदर जो आपकी वैल्यू होती है वो नॉर्मली 14 to 16 ग्राम पर DL, मतलब
14 to 16, 14 से 16 जो ग्राम पर डेसीलीटर ये वैल्यू होती है अडल्ट मेल के अंदर, है ना। तो हालांकि बुक टू बुक बहुत सारी वेरिएशंस होती है, लेकिन एवरेज जो वैल्यू होती है वो यही होती है। वही बात करें अपनी फीमेल की, तो फीमेल की होती है आपकी 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है, नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन पढ़ा है और ब्लड सेल्स पढ़ी है। और यही जो हीमोग्लोबिन होता है आपका क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन, प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर और ऑक्सीजन को कैरी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े हैं और नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में फर्दर ऐसे और टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना। तो इसी बात से आज इस लेक्चर की अपन यहाँ पर समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट और वीडियो के अंदर। नॉर्मल वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल वीडियो के अंदर मिलते हैं। बने रहिए आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।